फ़ायदा क्या हुआ, आप या तो फिर बेस मॉडल लेके एंड्रॉयड ही लगवाते ना। यूट्यूब पे बोल रहे होंगे एसेसरीज़ वाले कि इसको अपग्रेड करने के लिए सेल्टॉस के हेडलैम्प को, बट मुझे नहीं लगता कि इसको भी ज़रूरत है। सो व्यूवर्स, जैसे कि आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा कि मुझे वो कैमरे जो रियर कैमरे में इशू आ रहे थे, तो वो उसके बाद रिजॉल्व हुआ जब मैंने इसकी सेटिंग में वो एक्सटेंड रियर व्यू, जिसमें कि थोड़ी देर तक रियर व्यू कैमरा रहता था, तो वो मैंने जब हटाया तो उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो उसमें किया ने एक फ़ीचर दिया है एक्सटेंड रियर व्यू, जिसमें कि कैमरा थोड़ी देर तक आपका स्टेगनेंट रह जाता है। अगर जैसे आप फर्स्ट गियर पे रियर व्यू से डालते हैं तो कैमरा फिर भी थोड़ी देर के लिए रहता है। वो एक सेटिंग थी जो कि उसमें रिमूव करने की भी ऑप्शन थी। जब मैंने उसको रिमूव किया तो वो हैंग होना शुरू हो गया। जैसे ही मैं रिवर्स से फर्स्ट पे डालता था तो वो हैंग होना शुरू हो गया। तो अभी मैं आपको एक अच्छा फीचर है इसका, ऑटोमेटिक हेडलैम्प। अब जैसे मैंने अभी ऑन कर दिए हैं तो गाड़ी की अभी हेडलाइट ऑन नहीं हुई है। तो अभी जैसे थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा हो गई तो नहीं ये सेंस कर रहे। नहीं तो अभी जब मैं आया था थोड़ा पहले तो इसमें ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया था। तो ये आपको एडिड एडवांटेज है कि इसमें बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, वाइट एलईडी लाइट्स मिल रही है जिसका थ्रो बहुत ही सुपर्ब है। आपको कई यूट्यूब पे बोल रहे होंगे एसेसरीज़ वाले कि इसको अपग्रेड करने के लिए सेल्टॉस के हेडलैम्प को, बट मुझे नहीं लगता कि इसको भी ज़रूरत है। तो ये देखिए अब पूरी हेडलाइट ऑन हो गई है। तो जैसे ही सेंस हुआ इसको, इसने हेडलाइट ऑन कर दी है। इसमें रियर टेल लाइट और हेडलाइट दोनों ऑन हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे सामने वाली गाड़ी पे पूरा इसका फोकस बन रहा है। अभी अंधेरा होगा तो अभी गाड़ी जैसे मैंने अभी ऑन की है तो ये सामने वाली गाड़ी पे अभी लाइट्स आ जाएंगी। तो ऑटो हेडलैम्प में ये बढ़िया फीचर है कि अपने आप सेंस करेगा कि कितना अंधेरा है। गाड़ी के इंटीरियर से कोई खिलवाड़ नहीं करना है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को छेड़ना पड़े या कुछ तार की सेटिंग करके एसेसरी वालों को मौका देना पड़े कि हाँ भी जुगाड़ कर लो। अब जुगाड़ नहीं करने देना किसी को। पिछली गाड़ी में मैंने बहुत जुगाड़ करवाए हैं, बट वो अब मैंने ली इसी थीम पे थी कि यार ये मॉडल में मुझे कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो लोग हुंडई और किया में क्रूज़ कंट्रोल लगवाते हैं, सब कुछ लगवाते हैं, बट मेरा ये खरीदने का पर्पज़ ही इस गाड़ी को ये था कि मुझे कुछ भी लगवाना ना पड़े इस गाड़ी में। तो या तो फिर बेस मॉडल लेके एंड्रॉयड ही लगवाते ना। और मैं देख रहा था यूट्यूब पे लोग अंदर का लेदर का इंटीरियर वर्क करने के लिए भी उन्होंने पूरा प्रॉपर ये जो डैशबोर्ड का लेदर करवा रहे हैं, तो उसमें पूरा स्क्रीन को उखाड़ रहे हैं। जो ओरिजिनल इसकी टच स्क्रीन है उसको उखाड़ कर उसके पीछे का वो कवर निकाल के उसको फिर पूरा लेदर में लेमिनेट कर रहे हैं। तो यार वो तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों करवा रहे हैं लोग। इतना इतना क्या ज़रूरत पड़ गई है कि आप अपनी गाड़ी के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो उसके बाद फेंडर्स जितने भी इसके साइड पे बीडिंग्स हैं तो वो वैसे ग्लोसी करवा रहे हैं, उसको पेंट करवा रहे हैं। ग्लोसी कलर तो वैसे भी नहीं करवाना चाहिए। ग्लोसी कलर से क्या है कि आपको उसमें स्क्रैचेस ही बड़े दिखेंगे और गाड़ी रोड पे चलनी है। तो वो ग्लोसी पार्ट कंपनी ने दिया होता तो चलो अलग है, आप उसके ऊपर 20-25 हज़ार के ऊपर लगवा रहे हैं उसको टॉप मॉडल बनवाने के लिए, बट मुझे जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। वो तो आप ब्लैक करके उसको रखिए हमेशा, जिससे पॉलिश करके रखिए उसको जो है, बट वो जो है वो स्क्रैचेस वाला पार्ट है, वो स्क्रैचेस अटैक करेगा ही करेगा। तो आप उसको अगर आप ले रहे हो तो वो मेरी समझ से बाहर है कि आप उसको क्यों ले रहे हो, तो उसको क्यों करवा रहे हो। उसके सारे लॉक तोड़ रहे हैं वो आपकी गाड़ी के, ठीक है, वो दोबारा खोल के उसको पूरा ग्लोसी ट्रीटमेंट करके फिर आपको देंगे। तो उससे मुझे तो नहीं लग रहा आपको कोई। और ये आपका ऐसा ही चीज़ है कि या तो आप दिल्ली में ही रह रहे हो, आपको फिर कोई ना कोई जब स्क्रैच पड़ेगा कुछ पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो वो जस्टिफाइबल है ही नहीं चीज़। आप इतनी दूर जाओगे उस चीज़ को लेकर, फिर उसको फिर रिपेयर करवाओगे, या तो आपके लोकल एरिया में आप करवाइए। फिर एलईडीज़ बहुत बढ़िया है इसकी, मैं इतने लंबे ट्रिप पे जाके आया हूँ, इसकी जैसी थ्रो मैंने आज तक एलईडीज़ की कहीं नहीं देखी। ठीक है, हर गाड़ी में मैंने आफ्टर मार्केट फिट करवाई है एलईडीज़, बट इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें फॉग लाइट्स का अलग आप लगवा रहे हो, फिर वो इलेक्ट्रिक पार्ट छिड़वा रहे हो। कंपनी वाले खुद मना करते हैं कि हम फॉग लाइट भी नहीं देते। किया वाले इतने स्ट्रिक्ट हैं, जैसे मारुति में तो मुझे फॉग लाइट मिलती थी, कंपनी वाले 5,000 की फॉग लाइट का भी करके देते थे अरेंजमेंट। ये तो मानते ही नहीं है, ये कहते नहीं जी हम अपनी गाड़ी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम जैसा है आपको हम वैसे ही है। आप एसेसरीज़ में क्रोम लगवा लो, जो मर्जी लगवा लो, बट इलेक्ट्रिकल पार्ट हम देते नहीं एसेसरीज़ में। बट इनकी चलो वो भी है कि हाँ ये टॉप मॉडल को प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग ऊंचा वाला वेरिएंट लेगा, बट मारुति में आपको ये मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अपनी गाड़ी से खिलवाड़ ना करिए, अपने हाथ में ही अपना कंट्रोल रखिए गाड़ी का। तो सीट कवर डलवाइए या जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट से एसोसिएटेड नहीं है वो आप अपग्रेड कराइए। और ग्लॉसी ट्रीटमेंट तो आप बताइए आपको ठीक लगता है वो, कि सारी गाड़ी के लॉक्स तोड़ के, बम्पर के लॉक्स तोड़ के, सब कुछ तोड़ के वो ग्लॉसी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से आप अपनी गाड़ी को खरीद लीजिए किया सेल्टोस को। ये प्राइस आपको बेस मॉडल में नहीं मिलने वाला है, और ये 100% दिसंबर में या जनवरी में जैसी क्रेटा लॉन्च होगी, इस गाड़ी के प्राइस सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाले हैं। सिमिलरली इसमें हाइब्रिड भी आ रहा है, और जैसे ही हाइब्रिड आ जाता है तो, और ये नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या क्रेटा आ जाएगी, तो इन्होंने रेट बढ़ाना है। 2020 में सॉरी, जब BS6 सेल्टोस आई थी वो कम रेट पर आई थी, और जैसी नई क्रेटा लॉन्च हुई तो रेट बढ़ गए। सेम स्ट्रेटेजी अभी किया को सेल्टोस बेचने का पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप बेच लो, जितनी बेचनी है, लेनी है तो ले लीजिए, क्योंकि बिना वेटिंग के अभी मिल रही है। नहीं तो पहले तो इसमें 3-4 महीने की वेटिंग चल रही थी बेस मॉडल में, तब तो बिना वेटिंग के गाड़ी मिल रही है। तो आंख बंद करके आप जाइए और अपनी गाड़ी उठा लीजिए, इसी में भलाई है। बाकी आप जो भी सेल्टोस ओनर नए हैं वो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए मेरे साथ।